प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें आज एक नया दिन दिया, एक नई आशीष दी, एक नई सुबह दी, एक नई रोशनी, एक प्रकाश दी कि हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे फैमिली में परमेश्वर ने हमें अच्छी हेल्थ दी, अच्छी स्वास्थ्य दी, ताकि हम आज जो प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन ढेर सारे ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं मत डर, परमेश्वर तेरे आगे चल रहा है, तुम्हें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, विश्वास और भरोसा रखना है। कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, समस्याएं बहुत बड़ी हैं, हम ये सोचते हैं हर इंसान घर में कोई न कोई किसी न किसी परेशानियों से आज गुजर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकेले हैं, आपकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, वो आपको समस्याएं बहुत बड़ी लगती हो, लेकिन वो परमेश्वर के लिए समस्याएं कुछ बड़ी नहीं है। और हमें समझ नहीं आता कि हम आगे क्या होगा, मेरे जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों को लेकर के, मेरे भविष्य को लेकर के बहुत सारी चिंताएं होती हैं। उसी तरीके हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं न कहीं चीजों को देखता है, सुनता है, समझता है, करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर कहता है यदि आज तुम अपने घर से जब प्रार्थना करके निकलोगे तो आपके साथ परमेश्वर चलेगा, वो आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। इसीलिए आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तेरे आने से पहले ही वहां पहुंचा दूंगा और पहुंचूंगा, कि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है। इसीलिए परमेश्वर हमसे वादा करता है, वह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता है। बाइबल हमें बताती है यहोवा तेरे आगे आगे चला जाएगा, वह तुझे ना छोड़ेगा और ना तुझे कभी त्यागेगा। मत डर, व्यवस्था विवरण अध्याय यहाँ पे 31 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा है 8 में परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है। मतलब इस वचन कहने का मतलब यहाँ पे ये है, तू जहां जाने वाला है वहां पहले से ही परमेश्वर खड़ा है। तू अपना पहला कदम रखता है, परमेश्वर 100 कदम आगे रख चुका होता है। तो यह वचन कहने का मतलब परमेश्वर में बताना और समझाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है यहाँ पे परमेश्वर रास्ता बनाता है। कई बार हमें लगता है कि आगे नौकरी नहीं बचेगी, बीमारी ठीक नहीं होगी, घर में शांति नहीं आएगी, घर में हर तरीके की समस्याएं होंगी, भविष्य मेरा अंधेरा है, तरह तरह की चिंताएं होती हैं, हम डरे होते हैं, घबराए होते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन यही भी प्रभु वचन कहता है ठहरो, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा विश्वास रखो, भरोसा रखो। लेकिन बाइबल कहती है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उनके लिए वह रास्ता बना देता है। नीति वचन यहाँ पे लिखा गया है अध्याय 3 और वचन नंबर 5 में परमेश्वर वचन साफ साफ कहता है, तू अपने चारों ओर अंधेरा देख रहा है, लेकिन परमेश्वर अंधेरे में भी तेरे लिए कोई ना कोई रास्ता खोल रहा है और तुझे आशीष दे रहा है, और कहीं ना कहीं वो रास्ता आपके लिए मार्ग तैयार कर रहा है। बाइबल को इस तरीके से हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। लाल समुद्र के बारे में आप जानते होंगे, वहां भी कितना बड़ा चमत्कार हुआ था। इस तरीके जानते हैं, इजराइल समुद्र के किनारे, मतलब इजरायली लोग जो थे समुद्र के किनारे खड़े थे, आगे पानी था, पीछे दुश्मन थे। लोग, मतलब लोगों को लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, वे चिल्लाने लगे, रोने लगे। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा डरो मत, बस आगे बढ़ो। मूसा ने लाठी उठाई और समुद्र क्या क्या हुआ, आगे से समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। तो यहाँ पे परमेश्वर कहने का मतलब ये है कि जब हमारे जीवन में हालात खराब होते हैं तो उस समय हमें डरना या भयभीत नहीं होना होता है। यहाँ पर परमेश्वर वचन कहने का मतलब है समुद्र उनके आने के कारण नहीं टूटा। मतलब यहाँ पे परमेश्वर कहता है समुद्र उनके आने के कारण नहीं टूटा, परमेश्वर पहले से वहां खड़ा था, इसलिए वह रास्ता बन गया है। तू भी अपनी समस्याओं को समुद्र जैसा यदि अपने जीवन में देखते हैं, अपने घर में, अपने परिवार में, मतलब समुद्र जैसा, पहाड़ जैसी बीमारी, समस्याओं को आप देख रहे हैं तो आपको डरना नहीं है। यहीं पर इस बात को हमें याद रखना है। परमेश्वर वचन कहता है जहां तू डरता है वहां परमेश्वर पहले से पहुंच जाता है। जैसे यहोशू को मिलने वाली चीज जो हम देखते हैं, वहां पे यहोशू बहुत डरता था। यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत डरता था, कैसे इतनी बड़ी भूमि में जीतूंगा या फिर जीतेगा और कैसे दुश्मनों का सामना करेगा। लेकिन परमेश्वर ने एक वचन दिया उसको जहां जहां तू कदम रखेगा वहां भूमि मैं पहले से तुझे दे चुका हूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे यहोशू से परमेश्वर ने कहा जहां जहां तू कदम रखेगा वह भूमि मैं तुझे पहले ही दे दूंगा, तुझे डरना या घबराना नहीं है। इस तरीके से लिखा, मतलब कहने का यहाँ पे है
यहोशू बाद में गया, जीत पहले से तैयार थी। यह संदेश आपकी, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है। यदि आज वहां आप पहुंचते हैं, मतलब आप पहुंचते हैं जहां पर परमेश्वर पहले ही पहुंच चुका है, जहां आप जाना चाहते हैं वहां परमेश्वर पहले से ही जा चुका है, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, पर परमेश्वर वहां पे जा चुका है। वो आपको जीत दिलाएगा, आपकी हर एक काम सफल करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सुरक्षित रखेगा। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं मत डर। शायद आज आपके जेब में पैसे कम हो सकते हैं, शरीर में दर्द हो सकता है, तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े या अनेक प्रकार के तनाव हो सकते हैं, मन बहुत ज्यादा चिंता होगी, भविष्य को लेकर के डरे होंगे, भयभीत होंगे, लेकिन आज परमेश्वर कहता है मत डर, परमेश्वर तेरे साथ है। हर तरीके के हालात परमेश्वर हमारे बदलने वाला है, क्योंकि वह परमेश्वर वचन कहता है मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा। यशायाह पुस्तक अध्याय 41 के 10 में परमेश्वर ने कहा है तू गिरने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तेरे आगे आगे चल रहा है। तू हारने वाला भी नहीं है, क्योंकि लड़ाई तेरी नहीं है, परमेश्वर की है। इसी बात को हमें समझना है कि परमेश्वर वचन कहना क्या चाहता है यहाँ पे, तू अकेला नहीं है। बहुत सारे लोग होते, परमेश्वर वचन कहता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब संसार में मेरा कोई साथ देने वाला नहीं, न घर का, न परिवार का, न रिलेशन का, न दोस्तों का, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तू अकेला नहीं है, तू अनाथ भी नहीं है, तू कमजोर भी नहीं है, तेरा भविष्य अंधेरा भी नहीं है। तो ये बात हमें सोचना है कि परमेश्वर आखिर ऐसा में क्यों कह रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा क्योंकि तेरे आगे जो चलता है वह यहोवा परमेश्वर है, वो खुद तेरे साथ चलेगा, तुझे किसी बात का डर या भय तेरे जीवन में नहीं होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें सोचना है कि हम अकेले नहीं हैं, प्रभु हमारे साथ हैं। हमारे जीवन बीमारी हो सकती, समस्याएं होती, चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है तेरा भविष्य में अंधेरा नहीं, उजाला आएगा। आज यदि हम प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं और आज्ञा देते हैं तो हमारे हर प्रकार के हालात परमेश्वर बदलने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इससे प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हो, विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और वो आप जीवित परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत हम आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की घटी और कमी को आप पूरा करने वाले हैं। आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, आप हमारे दर्द को, आप हमारे दुख को, आप हमारे चिंताओं को, सब कुछ आप दूर करते हैं। उसके लिए हम परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की घटी और कमी को आप पूरा करते हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएं, जो भी किसी प्रकार की घटी कमी है, परमेश्वर मेरे प्रिय भाई ने सभी लोग मिलकर के आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहे हैं। आपकी जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आज विश्वास करिए, भरोसा करिए, अपने हाथों को फैलाइए, परमेश्वर के सामने कहिए कि प्रभु मुझे मेरे जीवन की वो हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से निकालें। आज जो मेरे घर में, मेरे परिवार है, मेरे जीवन है, मेरे बच्चों के जीवन है, मेरे फैमिली में जो भी किसी प्रकार की दिक्कतें, चिंताएं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। आज हमारी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों में जो आज हम हैं, आज हमारे घर में दुख है, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, तरह तरह की चीजें, प्रॉब्लम्स आज हमें देखने को मिल रही है, बहुत सारी सी घटनाएं घट रही परमेश्वर, जो आज हमारे मन में डर को उत्पन्न करती है। हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आज आपके जितने बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां इस प्रार्थना को सुनते हैं, विश्वास करते हैं, आज उनके पैरों में जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, शरीर में किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से आज इस समय इस सिचुएशन में पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हमारे हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार के सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की समस्याएं, किसी प्रकार की चिंताएं, यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से बीमारियां, वो चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकल नहीं पाए। पिता परमेश्वर आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर आज ब्लेसिंग करने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है। यीशु मसीह हर तरीके से आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनने जा रहे हैं, आपकी पुकार को सुनते हैं, आपके दर्द को, आपकी चिंताओं को यीशु मसीह के नाम से आप विश्वास करें, भरोसा रखें, याद रखें कि परमेश्वर हमारा जीवित है, वो जिंदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी हालात, आपकी परिस्थितियां सब कुछ बदलने चाह रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो जो भी चिंताएं, परेशानियां, हर प्रकार के दुख, परेशानियां, हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की समस्याओं को पिता परमेश्वर दूर करे। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार का दुख है, दर्द है, चिंताएं हैं, आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलता इनके शरीर, इनके परिवार, इनके जीवन में जो भी है, किसी भी यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम
निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे जीवन की हर प्रकार की रक्षा सुरक्षा करते हैं। आज उन युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो भारी मन से आज कहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुने। आज जो अपने नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सरकारी मतलब की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज जो एग्जाम दे रहे हैं, जो आज पढ़ रहे हैं, अपने घर में तैयारी कर रहे हैं या बाहर रह करके तैयारी करते हैं, या किसी भी स्थान में रह करके आज जो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उनके हालात, उनकी परिस्थितियां सब कुछ परमेश्वर बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। उनके हालात, उनकी परिस्थितियां, उनकी हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज इतने यूथ, इतने यंग है, इस समय प्रार्थना करते हैं, जहां भी किसी भी शहर, किसी भी राज्य, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी देश, किसी भी शहर में इस समय उपस्थित है पिता परमेश्वर, जो आज काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, धंधे करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसे परमेश्वर आप बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दें। उनके जीवन के हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलें। उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं, हर प्रकार की चिंताओं को आप बदले परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपका प्रशंसा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इनके हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदले। इनके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की चिंताओं को बदले पिता परमेश्वर। आज जो हमारे मन में है पिता परमेश्वर, उसे दूर करें। आप हमारी मन की बातों को जानते हैं। आज हमारे घर में जो दुख है, जो संकट है, जो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, पैरों में दर्द है, आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बड़े लंबे समय से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए, जो पर्सनल उनका जीवन, उनके शरीर में तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स के समय आ चुके हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हमारे जीवन से वो चिंताएं, वो घर का समस्याएं, वो तरह तरह की बातें हमारे मन से, विचार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे हालात को, हमारी परिस्थितियों को सब कुछ बदले पिता परमेश्वर। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं आज जिनके पास बच्चे नहीं हैं, यीशु मसीह के नाम से, आज यीशु मसीह के नाम से वो सामर्थी प्रार्थना के द्वारा उनके हालात, उनके विचार को बदले पिता परमेश्वर। आज इतने लोग कमेंट बॉक्स में करते हैं पिता परमेश्वर, लिखते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए, उनके बच्चे के, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। आज इतने व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेजते हैं परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाले परमेश्वर आप यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे जीवन के हर प्रकार के विचार, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताओं को आप दूर करते हैं। आज इतने मेरे यूथ यंग है, जितने आज मेरे भाई हैं, आज वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा परिवार में सुख शांति रहे, घर में, परिवार में। आज जिन भाइयों की शादी नहीं हो रही, जिन बहनों की शादी नहीं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज उनके परमेश्वर एक अच्छा रिश्ता दे, उनके घर परिवार, एक अच्छी सोच, एक अच्छी समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक मसीह भाई अपने परिवार के लिए, जो भी आज प्रार्थना करता, अपने घर के लिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में बदलाव आए, मेरे जीवन, मेरे घर में, तो परमेश्वर उनके जीवन को ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष दे। उनके हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने वाले, उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को आप बदलने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के हालात को बदलें, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलें, हर प्रकार की समस्याओं को बदलें। आज जिनके मन में डर है, चिंता है, भय है किसी प्रकार का, उस सब को दूर यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, वो हर प्रकार की समस्याएं, सब कुछ दूर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि हम हर प्रकार की बीमारियों, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, गूंगी, बहरी, जो भी किसी प्रकार जिनके घर, इनके परिवार, इनके जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से हम दूर के आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह, निकल इनके घर से, परिवार, दुष्ट आत्माएं निकल इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त दूर हो समस्याएं, चिंताएं, परेशानियां, दुख, हर एक प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन ली। आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना, चिंतित नहीं होना है। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन के हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस हमारे प्रार्थना को शेयर करते हैं, इस वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट में बताते हैं। हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना लगातार करते हैं और परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दें। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि इस तरह हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर के माध्यम से आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी दे, बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। आपके खत्तों में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग करे। जो भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, उसमें 10 गुना 100 गुना परमेश्वर फल दे, आपको आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी कहते हैं कि सर हमें क्यूआर कोड दीजिए। क्यूआर कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं। यदि आपके पास है तो आप भेजिए, नहीं तो आपको भयभीत, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके खत्तों में बहुत सारी ब्लेसिंग, आपके जीवन में हर प्रकार की बीमारियों को सब कुछ परमेश्वर ठीक करेगा और परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।